बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। वो लम्हे गुलाब में हम दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। पार्ट 2 को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नए दोस्त हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम यहाँ पे थे कि फारिया की भरजाई यानी भाभी उसको कहती है कि जब तक तेरी भरजाई जिंदा है तुझे कोई दुख नहीं पहुंच सकता। वही होगा जो तू चाहेगी। तू बेफिक्र हो जा, अब सारी फिक्रें मेरी हैं। भरजाई जो भी हो, मैं आप सबका एतबार नहीं टूटने दूंगी। आपने अम्मा की बात सुनी थी। माना कि दिल पर इख्तियार नहीं रहता, लेकिन खुद पर इख्तियार तो है ना। आप जहाँ चाहें जिससे चाहें शादी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लाला हैदर कब इनके पीछे आ खड़ा हुआ था इनको पता ही नहीं चला था। फारिया पुत्र, अभी तेरा लाला जिंदा है। फैसला वो होगा जो मैं चाहूँगा। तेरा लाला अपनी जान पे खेल जाएगा, मगर अपनी पुत्र की सारी खुशियाँ खुद अपने हाथों से तेरे नसीब में लिखेगा। लाला, इसने कहा कुछ भी नहीं था, बस इनके गले लगकर रो पड़ी थी। इसी कश्मकश में वापस शहर आ गई थी। गो के भरजाई और लाला हैदर ने इसको बहुत हौसला दिया था, लेकिन वो जानती थी ये सब मुमकिन नहीं और ना ही इतना आसान है। क्यों चली गई थी तुम बिना बताए? आज वो इसके सामने बैठा था और इन 15 दिनों में बहुत बिखर गया था। जानती हो कितना मिस किया तुम्हें। दिन रात परेशान होता रहा। मेरे पास कोई नंबर नहीं था कि तुम्हारी खबर ले लेता, और तुम्हें ख्याल भी नहीं आया कि मैं खुद ही खबर कर दूं। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, बस अचानक ही जाना पड़ गया। मैं बताना चाहती थी, लेकिन गांव में ये सहूलत नहीं और मैं उलझनों में ही रही हूँ। और रहा ख्याल, तो तुम्हारा ख्याल मुझे हर लम्हा रहा। कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा कि तुम्हें याद ना किया हो। इसकी आंखों से आंसुओं का चश्मा फूट पड़ा था। आज 15 दिनों बाद तुम्हें देखा है, और ये 15 दिन 15 सदियां बन के गुजरे हैं। और भाईजान आए थे तुमसे मिलने, लेकिन तुम गांव जा चुकी थी। अगर वो मुझे बता कर आते तो मैं इनको मना कर देता। तुमने इनसे बात भी नहीं की और वो तुम्हारे घर आना चाहते हैं। तुम बताओ कब भेजूं? असजद, वो फिर रो पड़ी थी। इसकी हिचकियां बन गई थी। तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? असजद, हम शायद कभी ना मिल सकें। इसने रोते हुए सारी बात बता दी। तुम इतने मायूस क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं अब्बास से, लाला हैदर से बात करूंगा। यकीनन भरजाई मेरा साथ देंगी। फारिया, मैं अम्मा के पाँव पकड़ लूंगा। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रो रो कर खुद को हलकान मत करो प्लीज़। वो खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी से तसल्ली दे रहा था। कोई ना कोई हल निकल आएगा, खुद को संभालो प्लीज़। इतने में असजद के सेल पर बेल हुई थी। इसने सेल देखा तो भरजाई का नंबर जगमगा रहा था। असजद ने इनको सारी बात बता दी और आखिर में सेल इसके हाथ में थमा दिया था। फारिया ने एक नज़र असजद को देखा था और सेल कान से लगा लिया था, और फिर रोते हुए कह रही थी, भाईजान, मैं असजद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। फिर वो चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी थी। आज पहली बार इसने बात की थी इनसे, और बात भी क्या थी। इधर लाला हैदर ने बरादरी से टक्कर ले ली थी। वो इन सबके सामने डट गया था। अम्मा ने जब इन तीनों को एक मौक़िफ़ पर डटे देखा तो अब इनका साथ देने पर मजबूर हो गई थी। बरादरी ने बाइकाट कर दिया था, लेकिन लाला हैदर को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपना खाता कमाता था। इसका ईमान था, रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा पाक है। जब तक वो ना चाहे तो किसी का बुरा नहीं हो सकता। और हमारे मज़हब में ज़ात बिरादरी की कोई पाबंदी नहीं, फ़ौक़ियत सिर्फ तक़वा की बिना पर दी गई है। इस सुबह वो फारिया को ये खुशखबरी सुनाने के लिए जाना चाहते थे कि इसी रोज़ असजद अपने भाईजान को लेकर आ गया था। मैं फारिया बहन के लिए सवाली बनकर आया हूँ। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। असजद को मैंने पाल पोस कर जवान किया है। ये बहुत छोटा था जब पापा की वफ़ात हुई, और फिर इनके कुछ अरसे बाद मम्मा भी चल बसें। मैंने इसको हर खुशी देने की कोशिश की है, और मैंने असजद से वादा किया था अगर मुझे आप लोगों के पाँव भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लूँगा, लेकिन मेरे भाई की खुशियाँ दे दें। ये मेरा आप लोगों से वादा है। फारिया बहन को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। असजद ने इसका बहुत ख्याल जो है वो रखा है और रखेगा। आपकी जो शर्त भी हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। माना कि हम गैर बिरादरी के लोग हैं, मगर एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं।
माशरे में एक बाइज़्ज़त मुकाम है हमारा और रिश्तों का तकद्दुस रखना आता है हमें। और किसी किस्म की तहकीक या कोई जांच पड़ताल करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप इनकार मत करना। हुमायूं पुत्र, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि फारिया पुत्र को इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है जो हमारी धी को बहुत प्यार भी करता है। इंसान की इंसानियत देखी जाती है, दौलत जायदाद नहीं। इसका किरदार ही इसकी जायदाद होती है। हमारी तरफ से हाँ है और फारिया आप लोगों की अमानत। अब्बा ने हुमायूं को खाली हाथ नहीं लौटाया था। दर हकीकत इन्होंने इनकी झोली भरकर फारिया की खुशियाँ फारिया को लौटा दी थी। अम्मा जो गैर बिरादरी के खिलाफ थी, इतने खूबसूरत पढ़े लिखे लड़के को देखकर फूले नहीं समा रही थी। ये तो इनकी फारिया की खुशकिस्मती थी कि इतना अच्छा साथी इसके मुकद्दर में लिखा था अल्लाह पाक ने। और जब बिरादरी वालों ने सुना तो रशक किए बिना नहीं रह सके थे। वो सब भी फारिया के मुकद्दर पर शुक्र बजा लाए थे। जब फारिया को मालूम हुआ कि लाला हैदर ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है तो वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। वो भीगी आंखों के साथ सजदा शुक्र अदा करने बैठ गई थी। ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा इसके गुमान में भी नहीं था। असजद फारिया को बताए बिना ही भाईजान को लेकर इसके गांव पहुंचा था। अगर वो इसे बताकर जाता तो वो कभी ना जाने देती। ये सब इसकी लाइल्म में ही हुआ था। असजद ने जैसा इसे कहा था वो करके दिखाया था। असजद की मोहब्बत पर इसका यकीन पुख्ता हो गया था। अल्लाह ने कितना खूबरू प्यार करने वाला साथी इसके नसीब में लिखा था। ये सब इसके वालिदैन की दुआओं का सिला था कि वो इनकी फर्माबरदार बेटी थी। वो इन दोनों से हॉस्टल में काफ़ी दिनों से छुपी हुई थी। असजद का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी, मगर कब तक गुरेज करती। एक ना एक दिन तो जाना था क्लास में। बाहर का मौसम था, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और फिजा में इनकी भीनी भीनी खुशबू रची बसी हुई थी। मैंने तुमसे कुछ कहना है, असजद ने गुलाब का फूल तोड़ते हुए कहा। फारिया ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाह है कि मैं जो कहना चाहता हूँ कह दूँ। मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई तमहीद बांधे बिना ये कहना चाहता हूँ। इसकी आंखों में पहली अजनबियत देखकर वो हैरान हुई। तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने और कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत कब से पेश आ गई? वक्त का कुछ पता नहीं होता कब अपना रुख बदल ले। असजद के होंठों पर शरारत से भरपूर मुस्कुराहट थी। थोड़े वक्फे बाद वो बोला, फ़िलहाल मुझे ये कहना है कि आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। अब तुम ये बताओ कि 2 दिन से कहाँ गायब थी? कहीं नहीं, यहीं थी। फिर नज़र क्यों नहीं आई? वो खौफज़दा थी, अगर दोबारा तुमसे सामना हो गया तो मुझे बहुत सताओगे, इसीलिए ख़ुद को हॉस्टल में मुक़य्यद कर लिया। तुम जानती हो मुझ पर क्या गुजरी। अब कभी मेरी नज़रों से ओझल ना होना, मैं जी नहीं पाऊँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और अब तुम तमाम जुमला हकूक़ अपने नाम लिखवाने जा रहे हो, फिर परेशानी कैसी? वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं अल्लाह और इसके रसूल को गवाह बनाकर कहती हूँ, मेरे जज्बे खालिस और खरे हैं और आखिरी सांस तक इतने ही खरे रहेंगे। और तुम भी वादा करो कभी बदलोगे नहीं। नहीं बदलूंगा जनाब, कभी नहीं। जिसने तुम्हें इतनी कोशिशों से हासिल किया वो बदल सकता है भला? तुम यूं ही खौफज़दा थी और मुझे भी डर आ रही थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, मुझे एक बार ट्राई करने दो। और तुमने देखा, तुम्हें बगावत पर उकसाए बगैर ही अल्लाह ने हमारी सुन ली। अगर जज्बे खरे हों, सच्ची लगन हो तो नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है। और भाईजान ने अपना हक अदा कर दिया है, अब तुम मिल लो इनसे। हाँ असजद, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला साथी मिला और लाला हैदर और भरजाई की कोशिशों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सारी कोशिशें इसलिए कामयाब रहीं कि हमारा मिलन लिखा था। करीबी पौधे से गुलाब का फूल तोड़कर असजद ने इसके हाथ में थमा दिया था और वह रश्क भरी नज़रों से इसको देखे ही गई। मौसम बहार अपने जोबन पर था। बहार इनके लिए खुशियों का पैगाम लाई थी और इनकी ज़िस्त में खुशियाँ, फूल और प्यार लिख दिया था। जज्बे अगर खालिस और खरे हों तो हर नामुमकिन बात को मुमकिन बनाया जा सकता है। बात हिम्मत, हौसले, जज्बे और सच्ची लगन की होती है। तो अब आप लोग इस कहानी के ख़त्म होने पर अपनी अपनी राय का इजहार करिएगा, अपने अपने लफ्ज़ों में बयान करिएगा कि आप लोग इस स्टोरी पे क्या कमेंट्स पास करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इससे प्यारी स्टोरी लेके हाजिर होंगे। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ऐसा ना हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो आपको ना मिल पाए। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल के बटन को ऑन करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।